दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और राजस्थान के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, राजस्थान और लखनऊ के बीच मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया, जहां माकरम और आयुष बड़ोनी ने मिलकर टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, तो वही राजस्थान को शानदार वापसी करते हुए जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा ने लखनऊ की कमर तोड़ दी और ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे देखकर तो हर कोई दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। तो आखिर लखनऊ की टीम ने गुजरात के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, माकरम ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान, कैसे राजस्थान की हुई मैच में शानदार वापसी, सब कुछ तो हम आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स के बीच हैरान कर देने वाला मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने ऋषभ पंत और उन्होंने सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श के साथ माकरम की खतरनाक जोड़ी आई। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन चौथी ही गेंद पर माकरम ने शानदार चौका जड़कर टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, पांचवीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर महेश तिछड़ा। इस ओवर में उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी की, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक एक रनों के लिए तरसा दिया। इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 15 रन बन पाया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर आ गए और इस बार उन्होंने दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 16 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी और लखनऊ को पहला बड़ा झटका लग गया। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 18 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर महेश तिछड़ा। इस बार इनका स्वागत माकरम ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार इनका स्वागत निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर माकरम ने चौका जड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की पारी पूरी तरह से संभालती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव पावर प्ले के अंतिम ओवर में देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा, लेकिन इस बार इनका स्वागत में निकोलस पूरन ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन संदीप शर्मा ने इसका बदला लेते हुए दूसरी ही गेंद पर पूरन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 46 रनों के स्कोर पर दिला दी। निकोलस अपनी टीम के लिए केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पावर प्ले के 6 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 46 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भी राजस्थान ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार बुलाया रफ्तार के सौदागर तुषार देशपांडे को। तुषार ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की, अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। ऋषभ पंत को भी उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आई और इस ओवर में तुषार ने केवल 5 रन खर्च किए। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 51 रन बन पाया। 8वीं ओवर में राजस्थान की टीम ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर वाणिंदु हसरंगा को बुलाया। हसरंगा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी इसी का फायदा उठाते हुए हसरंगा ने चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी।
ऋषभ पंत अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और लखनऊ को 55 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 8 ओवर में लखनऊ केवल 55 रन 3 विकेट खोकर बना पाई। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में तुषार देशपांडे, लेकिन उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई। अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन 5वीं गेंद पर आयुष बड़ोनी ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 9 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हंसरंगा। टीम को विकेट दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इन पर टिकी हुई थी। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर माकरम ने शानदार छक्का जड़कर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 76 दिनों तक पहुंचा दिया। साथ ही साथ अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लखनऊ की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 11वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में संदीप शर्मा, मगर तीसरी ही गेंद पर माकरम ने 3 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर आयुष बड़ोनी ने तूफान मचा दिया। आयुष बड़ोनी ने चौथी गेंद को चौके में तब्दील किया और फिर 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर ली और अपनी टीम को 11 ओवर में ही 92 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तिछड़ा, लेकिन इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर माकरम ने खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 13 रन खर्च किए लखनऊ का स्कोर 12 ओवर में 105 रनों तक बन गया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए लखनऊ का स्कोर 13 ओवर में 111 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हंसरंगा। उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 116 रन 3 विकेट पर बन पाया। 3 विकेट पर राजस्थान की गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तिछड़ा। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक रनों के लिए तरसा दिया और केवल 5 रन खर्च किए। 15 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 121 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राजस्थान की तरफ से एक बार फिर हंसरंगा, लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया। लेकिन उसके बाद हंसरंगा ने 5वीं गेंद पर माकरम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। 130 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। माकरम अपनी टीम के लिए 45 गेंद पर 66 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब आयुष बड़ोनी का साथ देने के लिए मैदान पर डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 16 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 131 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर संदीप शर्मा, लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। लेकिन उसके बाद संदीप शर्मा ने ज्यादा रन नहीं खर्च किया, केवल 8 रन दिए। 17 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 139 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे। इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी 33 गेंद पर पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और लखनऊ की टीम को 143 रनों के स्कोर पर 5वां झटका लग गया। आयुष बड़ोनी अपनी टीम के लिए 34 गेंद पर 50 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन डेविड मिलर मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 18 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 146 रन 5 विकेट पर बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 7 रन खर्च किए। 19 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 153 रन बन पाया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया।
वहीं 5वीं गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 180 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।